हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति के रेखा के समीकरण के बारे में। एक कोई रेखा का समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, एक रेखा का समीकरण यहाँ से वेक्टर में कैसे निकालते हैं। तो ये 3D से रिलेटेड ही है, आपका वेक्टर है। तो इसमें हम लोग को क्या यहाँ से कि वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है। तो इसमें यहाँ से क्या रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो पहला रेखा का जो समीकरण है वो कैसा निकलता है, तो उसमें आपको एक बिंदु और एक समांतर सदिश दे दिया रहेगा, उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो प्रकार से आपसे क्या किया जाता है, रेखा का समीकरण क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यदि अंत तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्या करेंगे, अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप कभी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको क्या करेंगे, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ से आज रेखा के समीकरण पर बात करेंगे। तो पहला बात करेंगे कि एक बिंदु से जाने वाली तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। तो उस पर आज बेसिक पर थोड़ा सा बात करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे उस पर, जो आपके एग्जाम में क्या करने वाले हैं, सीधा आने वाले हैं। तो आप इसे अंत तक बने रहें, अंत तक इसे देखते रहें। उम्मीद है आपको अच्छे से चीज़ें क्या करेंगे, समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहली बात, रेखा का पहली कंडीशन। तो पहला यहाँ से रेखा का कंडीशन क्या होता है कि एक बिंदु से जाने वाली, बस डायरेक्ट इक्वेशन बताएंगे, जाने वाली तथा किसी समांतर सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। आप एकदम अंत तक चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में क्या करेंगे, बातें उतर जाएंगी यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से ये जो समीकरण होता है हम लोग का, ये क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए कितना आता है, लैम्डा, और कितना यहाँ से बी वेक्टर। अब इसे अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो ए वेक्टर होता है ये वो बिंदु होता है जिसे रेखा क्या करती है, होकर पास करती है। और यहाँ से क्या होता है, ए बी जो होता है ये वही समांतर सदिश होता है जिसके समांतर रेखा क्या कर रही है, पास कर रही है। थोड़ा सा मैं फिगर की बात कर लेता हूँ। तो मान लो एक कोई यहाँ से रेखा है जो क्या कर रही है, एक बिंदु से क्या कर रही है, ए से होकर जा रही है, और इसका यहाँ से जो सदिश दिया गया है, ए कितना दिया गया, वेक्टर ए दिया गया है। और यहाँ से ए क्या है, यहाँ से किसके समांतर है, तो ए अपना यहाँ से एक दे दिया, इसका नाम ए और बी रख लेते हैं, और इसका नाम सी और डी रख लेते हैं। ये समांतर सदिश यहाँ से, तो ये समांतर सदिश जो जिसका क्या दिया गया, वेक्टर है, क्या दिया गया, बी दिया गया है। तो देखो एक बिंदु से होकर जाने वाली ये जो बिंदु यहाँ से लिए है, ये मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में हमेशा किसी भी सदिश का क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो ये देखो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ये क्या लिए हैं, ये रेखा जो पास कर रही है इस बिंदु से, इसका क्या ले लिए हैं, पोजीशन वेक्टर ले लिए हैं यहाँ से। और यहाँ से ये क्या, इसके समांतर है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होने वाला है, ये जो आर होता है ये वही वैल्यू होता है जिसके फॉर्म में हम लोग को क्या होता है, समीकरण क्या करना होता है, निकालना होता है। जैसे क्या होता है, कभी आप क्या करते हो, 2D में समीकरण निकालते हो रेखा का, तो एक्स वाई लेते हो। तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या लेते हैं, वेक्टर क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो ये बिंदु इससे होकर जाने वाली, इसका भी नाम रख लेते हैं पी, और क्या रख लेते हैं, इसका नाम क्यू रख लेते हैं। तो बिंदु पी से होकर जाने वाली और सी डी के समांतर रेखा का ये समीकरण होता है यहाँ से खाने में। यदि आपको निकालने की जरूरत पड़ जाएगी कभी, तो मैं प्रूफ अलग से क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा यहाँ से। जबकि प्रूफ आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, नहीं पूछा जाता है, इसलिए प्रूफ पर क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे यहाँ से। तो ये बस ध्यान रखना कि ये जो होता है वो बिंदु होता है जिसे रेखा क्या करती है, पास करती है। और जो बी वेक्टर होता है ये क्या होता है, जिसके समांतर रेखा होती है, वो उसका समीकरण आपको दिया होता है। तो ये क्या, यहाँ से ये बिंदु होता है जिसे क्या करती है, पास करती है रेखा। और ये क्या होता है, यहाँ से जो लैम्डा के बाद कांस्टेंट होता है सदिश, ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा समांतर सदिश होता है।
ए समांतर सदिश होता है और पहला क्या होता है यहाँ से बिंदु होता है। तो इससे होकर जाने वाली रेखा का क्या यहाँ से समकड़ यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन में उठाऊंगा आपको बातें क्या कर देंगे और भी अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ से ये जो आर होता है अभी से अपने दिमाग में रख लो कि ये जो आर है अभी तक ये सब किस फॉर्म में दिख रहा है आपसे, ये जो आपका रेखा का समकड़ दिख रहा है ये किस रूप में दिख रहा है, सदिश रूप में दिख रहा है। दूसरा ये क्या आपसे पूछता है, कार्तीय रूप में रेखा का समकड़ पूछता है। तो कार्तीय रूप में कुछ नहीं करना है, आप सदिश निकाल कर कार्तीय रूप के लिए, कार्तीय रूप समकड़ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आर का वैल्यू क्या कर देना है, आर का वैल्यू क्या है एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस ए कितना यहाँ से जेड और कितना यहाँ से के कैफ। ये हमेशा के लिए क्या करना, कार्तीय रूप का मतलब क्या होता है, समकड़ को एक्स वाई जेड में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। यदि एक्स वाई प्लेन रहता तो केवल एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते। अब इसमें जेड भी आएगा, 3D की बात चल रही है तो इसमें एक्स वाई और क्या ले लेंगे यहाँ से जेड ले लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सदिश समकड़ निकालना है। उसमें आर का वैल्यू हमेशा के लिए चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, आर के लिए आप एक पर्सनल वैल्यू रख लें कि ये क्या कर देंगे, आर का वैल्यू एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ रख लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना यहाँ से सदिश से क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको उत्तर रहेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहां से देखना है, यहां से क्वेश्चन देखना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से ए बिंदु 1,2,3 से होकर जाने वाले तथा सदिश 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पूरा मैं क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल आपको पूरा क्वेश्चन के तौर पर क्या कर लिया, यहाँ से उठा लिया। तो अब यहाँ देखो इसमें आपको दिया गया है यहाँ से कि एक क्या है, यहाँ से बिंदु 1,2,3 से होकर जाने वाली तथा सदिश 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ के समांतर रेखा का क्या पूछा गया, यहाँ से समकड़ आपसे पूछा गया है। तो ये देखो पूरा टोटली आपसे क्या क्वेश्चन वही सेम कि एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा इसके समांतर रेखा का क्या पूछा गया, यहाँ से समकड़ आपसे पूछा गया है। तो इस समकड़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ से क्या करें, देखें मैं इसे क्या करता हूँ सिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ से इसका यदि सॉल्यूशन करेंगे तो बस हम लोग को क्या चाहिए, जिस बिंदु से होकर जा रही है और जिसके क्या है समांतर है। तो वो देखो जो बिंदु दिया गया यहाँ से बिंदु ए क्या लिखा गया 1,2, क्या लिखा गया 3 लिखा गया। अब इसे आप क्या कर ले, यहाँ से वेक्टर में कन्वर्ट कर ले। तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस बिंदुओं को क्या दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। तो पहला बिंदु एक्स का, दूसरा वाई का, तीसरा क्या होता है जेड का होता है। तो ये क्या यहाँ से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन देने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई कैफ, वाई के लिए क्या लेते हैं जे कैफ और जेड के लिए क्या लेते हैं के कैफ लेते हैं। तो बोले यहाँ से बिंदु का सदिश, तो इसके सदिश की बात करेंगे, एकदम आप नोटेशन बस बातें याद रखना। तो एक यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल टू बोलो क्या 1i कैफ प्लस एक कितना यहाँ से 2j कैफ प्लस एक कितना का 3 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा तथा समांतर सदिश। तो समांतर सदिश की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो बोलो इससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर बी से। तो वेक्टर बी आपको क्या दिया गया, यही तो दिया गया यहाँ से ए 3i कैफ प्लस एक कितना यहाँ से 4j कैफ प्लस एक कितना यहाँ से 5 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा एक क्या यहाँ से समांतर सदिश इतने के समांतर रेखा का क्या यहाँ से समकड़ आपको बताना है। तो इसे थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से क्या इस बिंदु से होकर जाने वाले तथा इसके क्या समांतर रेखा का क्या यहाँ से समकड़। तो यहाँ से अपना जो रेखा का समकड़ हो जाएगा, रेखा का समीकरण। तो रेखा के समकड़ के लिए जैसे मैं बात करता हूँ तो बोलो क्या पता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस ए कितना यहाँ से लैम्डा और कितना यहाँ से बी वेक्टर होता है। ए क्या होता है, वो वही बिंदु होता है जिसे रेखा क्या होती है होकर जाती है, वही तो आपसे बिंदु होता है। तो इसमें बोलो यहाँ से वेक्टर ए क्या ये दिया गया यहाँ से,
आई कैफ प्लस ये कितना यहाँ से 2j कैफ प्लस ये कितना 3k कैफ प्लस लैम्डा और क्या बी वेक्टर जिसके समांतर होती है। तो बी वेक्टर क्या दिया गया है 3i कैफ प्लस ये कितना यहाँ से 4j कैफ प्लस 5 और कितना यहाँ से k कैफ। तो ये आप देख रहे हो जो आ गया ये क्या आ गया रेखा का समकड़ आ गया जो क्या कर रही है रेखा एक बिंदु से होकर क्या कर रही है पास कर रही है। वो बिंदु क्या यहाँ से 1, 2, 3 और किसके समांतर है 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा यहाँ से किसी सदिश के समांतर रेखा का क्या निकल गया ये समकरण निकल गया। तो ये कौन सा फॉर्म है अभी हम लोग का आपसे एग्जाम में बोलेगा सदिश रूप में और कार्तीय रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो ये देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया हम लोग का सदिश रूप में रेखा का समकड़ आ गया। अब इसे कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है मतलब एक्स वाई जेड में इक्वेशन निकाल देना है। तो आपको रटने की कोई बात नहीं है बस आपसे लिए मैं क्या बोला यहाँ से कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए बस आर का वैल्यू क्या कर लेते हैं रख लेते हैं। आर का वैल्यू क्या वही एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। तो आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस कितना यहाँ से जेड और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। ए बोलो यहाँ से आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। ए कितना दिया गया लैम्डा 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। आप एक लाइन सोचिए तो इस विदाउट लैम्डा वाले को इधर बुला ले रहे हैं तो इधर आ जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा एक्स आई कैफ प्लस 2j कैफ सॉरी वाई जे कैफ प्लस कितना यहाँ से जेड और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। ये पूरा प्लस की पार्टी इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा। आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस कितना यहाँ से 3k कैफ हो जाएगा। ये जो बचा हुआ है इसका अंदर क्या कर दे रहे हैं लैम्डा का अंदर क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 लैम्डा आई कैफ प्लस इसमें कितना यहाँ से 4 लैम्डा जे कैफ और प्लस 5 लैम्डा और कितना यहाँ से के और क्या निकल जाएगा कैफ निकल जाएगा सॉरी। अब इसमें देखो यहाँ से एक्स में से क्या एक्स वाला वाई में से वाई वाला और जेड में से जेड वाला। तो कितना है यहाँ से बोलो एक्स इसमें क्या है 1 है कुछ नहीं तो एक्स माइनस 1 आई कैफ को बाहर निकाल दे रहे बोलो वाई माइनस कितना यहाँ से 2j कैफ प्लस कितना यहाँ से जेड माइनस 3 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है 3 लैम्डा आई कैफ प्लस 4 लैम्डा जे कैफ प्लस 5 लैम्डा और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। तो अब देखो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई वाले को क्या कर लेंगे आई वाले से जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से यक्स वाले जो आई वाला दिख रहा है आई वाले के साथ जे वाला है जे वाले के साथ और के वाला के वाले के साथ क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा उसका समकड़ निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे कंपेयर करेंगे आई का आई के साथ तो कंपेयर करेंगे तो बोलो क्या एक्स माइनस 1 इधर आई के कोफिशिएंट कितना यहाँ से 3 लैम्डा इधर बोलो यहाँ से वाई वाला वाई माइनस 2 इधर वाई का जे का कोफिशिएंट कितना है यहाँ से 4 लैम्डा के वाला बोलो यहाँ से जेड माइनस 3 और उधर कितना लिखा गया 5 ये लैम्डा छूट गया यहाँ पर तो 5 और कितना यहाँ से लैम्डा हो जाएगा अपना। तो अब देखो ध्यान से समकड़ अपना निकलेगा तो कितना निकल जाएगा यहाँ से ये लैम्डा का वैल्यू बस निकाल लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई में है इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा डिवाइड में तो एक कितना आएगा एक्स माइनस 1 अपान 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा लैम्डा हो जाएगा। इसे बोलो 4 को भेज लेंगे तो y माइनस 2 अपान कितना आएगा 4 इजिकल टू कितना आएगा लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ से बोलो ये क्या आ जाएगा z माइनस 3 अपान में एक कितना आएगा 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा लैम्डा हो जाएगा। तीनों वैल्यू किसके बराबर है लैम्डा के बराबर है। यदि हम लोग लिखना चाहें तो तीनों के एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं आसानी से। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस 1 अपान 3 और एक कितना यहाँ से वाई माइनस 2 अपान 4 और जेड माइनस 3 अपान कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से इजिकल टू लैम्डा लगा भी सकते हो और लैम्डा क्या कर सकते हो नहीं भी लगा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इजिकल टू लैम्डा क्या कर सकते हो लगा भी सकते हो। तो ये जो हमारा समकड़ आ जाता है ये किस रूप में आ जाता है कार्तीय रूप समीकरण। ये क्या आ जाता है अपना यहाँ से कार्तीय समकड़ आ जाता है। तब इस बात को क्या करना ध्यान रखना। और उल्टी बात क्या याद रखना है
उल्टा काम आपको ये याद रखना है कि यहाँ से हम लोग को क्या कि बिंदु दे दिया था और क्या दे दिया था, समांतर सदिश। तो हम लोग क्या निकाले, यहाँ से समकड़ निकालिए। और यहाँ से इसमें मैं आपसे दो चीज़ें सिखा लिया। दो चीज़ें क्या यहाँ से सिखा लिया कि ये जो आपको दिया गया है r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या 5k कैप। तो ये जो पूरा वैल्यू अपने आप में क्या किया गया है, यहाँ से दिया गया है। तो ये सदिश रूप से हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ से कार्तीय रूप में कन्वर्ट कर लिए। कभी आपसे क्या उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यही कार्तीय रूप दे देगा, या तो कभी यही क्या दे देगा, सदिश रूप दे देगा। तो सदिश रूप दे देगा तो कार्तीय रूप समकड़ पूछ लेगा, और कभी कार्तीय रूप समकड़ दे दिया गया तो क्या पूछ लेगा आपसे, सदिश रूप समकड़ पूछ लेगा। तो अभी से अपने दिमाग में एक बात ध्यान रख लेना कि ये देखो ध्यान से, ऊपर वाले जो बिंदु आपको दिख रहे हैं 1 2 और कितने यहाँ से 3, तो ये जो ऊपर वाले बिंदु आपको दिख रहे हैं वो वही बिंदु है जिससे रेखा क्या कर रही है, पास कर रही है। अर्थात जिससे रेखा क्या हो रही है, जिस बिंदु से होकर क्या कर रही है, जा रही है। तो ये देखो कभी आपसे बोल दिया जाना, तो ये देखो 1 x - 1 y - 2 और z माइनस क्या लिखा गया, 3 लिखा गया। तो देखो वही बिंदु है जिससे रेखा क्या हो रही है, होकर क्या कर रही है, जा रही है, जिससे रेखा क्या कर रही है, पास कर रही है। तो ये जो ऊपर बिंदु है हम लोग का x - 1 y - 2 और z माइनस क्या 3 लिखा गया। तो ये सब जो ऊपर होंगे ये सब क्या होते हैं, हम लोग के बिंदु होते हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, ये 3 4 और 5, ये क्या है, जिसके समांतर रेखा जा रही है उसमें देखो i j k का कोफिशिएंट है। तो यहाँ देखो जिसके समांतर है i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और क्या यहाँ से k का कोफिशिएंट। तो आपसे कभी आपसे डायरेक्टली बातें इधर से कार्तीय रूप देकर सदिश रूप में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से क्या निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले से बिंदु निकाल लेंगे तो उसका नाम वेक्टर ए दे देना। तो 1 2 3 है तो 1i कैफ प्लस कितना यहाँ से 2j कैफ प्लस कितना 3 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। और नीचे जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, समांतर सदिश वाले होते हैं। समांतर सदिश देंगे तो समांतर सदिश देंगे तो बोलो इसका क्या नाम रख लोगे, वेक्टर बी रखकर, और यहाँ से क्या रख लोगे, यहाँ से 3i कैफ प्लस कितना यहाँ से 4j कैफ प्लस कितना यहाँ से 5 और k कैफ। और जब ए वेक्टर निकल जाएगा, बी वेक्टर निकल जाएगा और ये आपके पास फार्मूला पड़ा हुआ है, रख देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सदिश रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने दिमाग में अभी से बल लेना, एक क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें सिखाया आपको। पहला तो एक बिंदु से होकर जाने वाली किसी सदिश के समांतर रेखा का समकरण, वो भी सदिश रूप समीकरण पहला। दूसरा यहाँ से क्या, कार्तीय रूप समीकरण। और कार्तीय रूप समीकरण में पहचानना यहाँ से बताया कि ऊपर जो होंगे हमेशा ध्यान रखना, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या रखना, 1 रखना। बीच में क्या लाना, यहाँ से माइनस लाना और सीधा क्या करना, कंपेयर करना। तो माइनस ला दोगे तो ये सब जो बिंदु होते हैं वो सब आपको क्या देंगे, बिंदु देंगे जिससे रेखा क्या करेगी, पास करेगी। और नीचे वाले जो होंगे वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जिससे क्या होती है, जिसके समांतर रेखा होती है। तो यहाँ से निकाल कर और तुरंत हम लोग किस में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से सदिश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो अब इसे अच्छे से नोट करें, एक आध 2 क्वेश्चन और कराते हैं, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन, ये आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेगा यहाँ से। तो ये क्या, यहाँ से रेखा का सदिश और कार्तीय समकड़ ज्ञात कीजिए। जो बिंदु क्या कर रही है, -2,4,5 से -2,4,5 से होकर जाती है तथा रेखा x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6 की क्या है, समांतर है। तो ये रेखा का क्या यहाँ से समकड़ आपको दिया गया है, जिसके समांतर है और जिस बिंदु से होकर जा रही है। तो ये देखो ऐसा आपको समकड़ दे चुका है। तो मैं आपके लिए इसीलिए पीछे आपके दिमाग में एक कंसेप्ट भरा कि ये जो ऊपर देंगे हम लोग को वो सब क्या देंगे, बिंदु देंगे। उसे कंपेयर करने के लिए बस एक बात का ध्यान रखेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए और बीच में क्या आना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ऊपर क्या देंगे, बिंदु देंगे। तो बिंदु तो लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग को अलग बिंदु से क्या करना है, एक रेखा का समकड़ बताना है जो आपको अलग बिंदु क्या कर चुका है, दे चुका है। तो बस इससे क्या चाहिए हम लोग का, जो समांतर सदिश होगा बस उसी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो नीचे वाले जो बिंदु होते हैं उससे हमारा क्या बनता है, समांतर सदिश बनता है।
तब बिंदु दे चुका है और इसे हम लोग क्या निकालेंगे, समांतर सदिश निकाल लेंगे और तुरंत क्या कर पाएंगे, रेखा का समकर्ण निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से सल्यूशन करते हैं और यहाँ से क्या दिया गया है, बिंदु। तो यहाँ से ये बिंदु क्या दिया गया है, तो बिंदु -2, 4, क्या यहाँ से 5 का सदिश। तो इसका मैं यहाँ से आपसे सदिश पूछ लेता हूँ तो आप एक लाइन में बता पाओगे, बस नोटेशन याद रखना। तो वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर ए बोलो कितना का, -2i कैफ प्लस ये कितना का यहाँ से 4j कैफ प्लस ये कितना का 5 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा हम लोग का। तथा समांतर सदिश, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश की बात करेंगे तो एक बात तो ध्यान ही रख लेना कि वेक्टर बी इज इक्वल टू, इससे बस हम लोग को क्या चाहिए, ऊपर तो बिंदु है तो मैं बोला उस बिंदु से रेखा का समकर्ण नहीं चाहिए, वो तो बिंदु आपको दिया गया है। आपको क्या चाहिए, बस इसे समांतर सदिश चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग बिंदु आपको दिया गया, उससे होकर जाने वाली रेखा का समकर्ण क्या करना है, आपको निकालना है। तो बिंदु दे चुका है तो आपको बस केवल क्या चीज़ें निकालना है, इसमें से आपको बस समांतर सदिश चाहिए। तो समांतर सदिश कहाँ से मिलेगा, जो ये सब नीचे जो बिंदु होते हैं वही हम लोग को क्या देते हैं, समांतर सदिश देते हैं। तो इसके लिए मैं एक टाइम के लिए बिंदु लिख लेता हूँ। तो बोलो कितना यहाँ से 3, 4 और कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ से सेम, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा 3i कैफ प्लस ये कितना यहाँ से 4j कैफ प्लस ये कितना आएगा 6 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। तो देखो इस बिंदु से होकर जाने वाली और इसके समांतर, इसे दोबारा से देखना ध्यान से, यदि आपके दिमाग में बातें उतरे तो ये ऊपर यहाँ से क्या, थोड़ा सा मैं इसे और भी क्लियर करता हूँ। तो ये देखो यहाँ से x माइनस और -3 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। अफान में कितना आएगा 3 और यहाँ से क्या y-4 अफान में कितना आएगा 5 हो जाएगा। और z -8 अफान में क्या ले सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है तो आगे ऊपर के -3, 4 और -8 ये क्या बनेंगे, हमारे बिंदु बनेंगे। जबकि उस बिंदु की हम लोग की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से एक बिंदु हम लोग को दे चुका है। बस किसकी ज़रूरत है, समांतर सदिश की ज़रूरत है। तो समांतर सदिश क्या देते हैं, नीचे वाले देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से समांतर सदिश क्या है 3, 5 और क्या देंगे यहाँ से 6 देंगे। देखो वही चीज़ लिए और समांतर सदिश का यूज कर लिए। अब जब देखो ये बिंदु है पहले से दिया हुआ, समांतर सदिश निकल गया, तब रेखा का समीकरण यहाँ से, तब यहाँ से रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो बोलो रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ये कितना होता है लैम्डा और कितना होता है यहाँ से बी वेक्टर होता है। तो अब देखो सब कुछ आपको क्या कर चुका है, दे चुका है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना लिखा गया -2i कैफ प्लस ए कितना यहाँ से 4j कैफ प्लस 5k कैफ प्लस ए कितना यहाँ से लैम्डा और बी क्या दे चुका है 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस ये कितना आएगा 6 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। तो ये वेक्टर r इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा आ गया ये क्या आ गया, रेखा का समकर्ण आ गया। और ये कौन सा रेखा का समकर्ण है, सदिश रूप रेखा का समकर्ण है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक और भी यहाँ से कार्तीय रूप समकर्ण निकालना है। तो कार्तीय रूप समकर्ण निकालने के लिए बस मैं आपसे क्या चीज़ें सिखाया कि बस आर का वैल्यू क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, वो हमारा क्या निकल जाता है, कार्तीय रूप समकर्ण निकल जाता है। तो ये देखो ये जो हम लोग का आ गया है, ये कौन सा रूप आ गया यहाँ से, सदिश रूप रेखा का समकर्ण, सदिश रूप रेखा का समकर्ण। ये क्या आ गया हम लोग का, सदिश रूप आ गया। अब इसे कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है तो बस आर का वैल्यू क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे मिटा कर क्वेश्चन तब मैं आपसे लिखता हूँ यहाँ से। तो कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए बस आर का वैल्यू क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो आर का वैल्यू मैं बताया ना एक्स कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस ये कितना यहाँ से जेड और कितना यहाँ से के कैफ। आसान से चीज़ें क्या कर लेते हैं, उठाकर हम लोग रख लेते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से रखेंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया -2i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ प्लस लैम्डा ए कितना लिखा गया 3i कैफ प्लस ये 4j कैफ और ये प्लस कितना लिखा गया है 6 और कितना लिखा है k कैफ। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, कार्तीय रूप समकर्ण आ जाएगा।
तो बोलो कैसे कन्वर्ट होगा। इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर इस साइड लाएं तो ये पूरा क्या है प्लस का, इधर आए क्या माइनस हो जाएगा। तो एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड और कितना से के कैफ हो जाएगा माइनस ये -2i कैफ प्लस ये 4j कैफ प्लस ये कितना से 5k कैफ हो जाएगा इज इक्वल टू ये लैम्डा। तो लैम्डा का अंदर क्या कर दे रहे मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो कितना से 3 लैम्डा आई कैफ प्लस 4 लैम्डा जे कैफ प्लस 6 लैम्डा और कितना से के कैफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब इसका बोलो यहाँ से क्या जोड़ घटा लेते हैं अपना यहाँ से, तो ये बोलो ये माइनस माइनस कितना का प्लस हो जाएगा। तो देखो आई वाले को ध्यान से देखना, तो आई वाले को ध्यान से देखेंगे तो आई को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2 और कितना से आई कैफ प्लस जे वाले को ध्यान से देखना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा वाई -4 और कितना से जे कैफ प्लस के वाले को देखेंगे तो एक कितना यहाँ से ए भी माइनस हो जाएगा। तो जेड -5 और कितना यहाँ से के कैफ इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैफ प्लस 4 लैम्डा जे कैफ प्लस 6 लैम्डा और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से आई जे के का क्या कर लेंगे कंपेयर कर कर हम लोग क्या निकालेंगे समकरण निकाल लेंगे। तो बोलो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आई का से आई वाले का जे वाले से और के का के वाले से, तो यहाँ से आई का कोफिशिएंट कितना लिखा गया एक्स प्लस 2, इधर आई का कोफिशिएंट कितना लिखा गया 3 लैम्डा, जे वाले का कंपेयर कर लेते हैं तो वाई -4 इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया है 4 लैम्डा और के वाले का क्या जेड -5 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 और कितना से लैम्डा हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा एक्स प्लस 2 ये 3 मल्टीप्लाई में तो क्या चला जाएगा डिवाइड में, ये बोलो वाई -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा और जेड -5 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा। तो ये जो आ गया सब लैम्डा की इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सबको एक दूसरे के क्या ले सकते हैं बराबर लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो बोलो जो इक्वेशन हमारा बचेगा एक्स प्लस 2 अपॉन में एक कितना आएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से कितना y -4 अफान में ए 4 हो जाएगा और यहाँ से z -5 अफान में कितना है 6 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा रेखा का कार्तीय रूप समकड़ आ जाएगा। ये कौन सा रूप था सदिश रूप था, क्योंकि ये सब क्या था वेक्टर वगैरह में था उसे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लिए। तो ये जो हमारा समकड़ निकल गया ये कौन सा समकड़ निकल गया कार्तीय रूप समकड़, यहाँ से कार्तीय रूप और रेखा का समकरण, रेखा का समकरण। तो बात यहाँ से क्लियर है। यहाँ से तो ये क्या निकल गया यहाँ से कार्तीय रूप क्या निकल गया समकरण निकल गया। तो यदि आपको बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना छाप कर बताएं मुझे कि आपको यहाँ से बातें क्या हो रही हैं क्लियर हो रही है यहाँ से। तो अब इसे क्या करें इतना अच्छे से आप नोट करें। आगे में यहाँ से क्या नेक्स्ट इसी में ये तो अभी कितने बिंदु से जा रहे थे एक बिंदु से जा रही थी और किसी के समांतर रेखा का क्या है समकड़ है। अब यही रेखा क्या 2 बिंदुओं से होकर जाना स्टार्ट कर दे, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समकड़ क्या होता है अब इसे नोट करें, उस कॉन्सेप्ट को भी क्या कराते हैं क्लियर कराते हैं। तो इतना नोट करें अगर नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्या यहाँ से अभी हम लोग का क्या हुआ एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का क्या निकल गया समकड़ निकल गया। अब रेखा क्या करेगी 2 बिंदुओं से पास करेगी, उस रेखा का समकड़ क्या होने वाला है यहाँ से, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समकड़। थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करेंगे और सीधे आपको क्वेश्चन करना सिखा देंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से 2 बिंदुओं यहाँ से क्या 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समकड़, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समकरण। इसमें भी आपसे 2 चीज़ पूछा जाएगा कार्तीय रूप समकरण और क्या है यहाँ से सदिश रूप समकरण। तो आप तो बस सदिश रूप समकरण को सीखना, कार्तीय रूप के लिए तो बस आर का वैल्यू रख देना है फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कार्तीय रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समकरण ये क्या कुछ ये फिगर में थोड़ा सा बना देता हूँ। तो ये देखो यहाँ से ए बिंदु रख लिया ए और क्या यहाँ से बी और इसका क्या यहाँ से पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में हमेशा लेते हैं मैं बताया यहाँ से। तो इसका नाम क्या रख लेते हैं वेक्टर ए और इसका जो नाम रख लेते हैं ये क्या रख लेते हैं यहाँ से वेक्टर ए क्या बी
और ये तीसरा जो बिंदु होता है ये वही होता है जिसके रूप में रेखा का समकोण हम लोग को क्या होता है, निकालना होता है। मैं बताया वो रेखा का समकोण निकालना है, जैसे एक्स वाई जेड के रूप में निकालते हैं तो एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसी प्रकार वेक्टर में जो वेक्टर आर होता है वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसके रूप में रेखा का समकोण हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो प्रूफ तो कराएंगे नहीं, प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में, और प्रूफ आपसे पूछा भी नहीं जाता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, एक क्या यहाँ से दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समकोण सब कुछ हो ही ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक क्या वेक्टर ए प्लस ए लैम्डा और वेक्टर बी माइनस ए क्या निकालना, वेक्टर ए निकालना। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरह से भी ले सकते हो सकता है वेक्टर बी को आपने पहले लिया हो तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा और यहाँ से क्या वेक्टर ए माइनस कितना आएगा, यहाँ से वेक्टर बी हो जाएगा। तब कोई भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, आगे पीछे लेने से उस रेखा के इक्वेशन पर क्या पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप बिंदु बी को पहले ले लेते हो, बिंदु ए को पहले ले लेते हो तो कोई डिपेंड नहीं करने वाला यहाँ से। तो ये क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समकोण। देखो ये भी सेम उसी तरह है, बस समांतर होता था तो वहाँ से वेक्टर भी होता था। यहाँ पर क्या बस बी में से बिंदु क्या दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, रेखा का समकोण निकल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और कार्तीय रूप एक कौन सा रूप आएगा, सदिश रूप आएगा। कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए बस किसका वैल्यू रख देंगे, आर का वैल्यू रख देंगे। तो ये जो हमारा है ये कौन सा रूप है, अभी सदिश रूप है। अब इसे कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए बस किसका वैल्यू रख देंगे, आर का वैल्यू। आर का वैल्यू क्या हुआ, एक्स आई कैफ वाई जे कैफ प्लस जेड जे कैफ। तो यहाँ से क्या एक छोटू सा एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ से बिंदुओं 1,1,2 तथा 3,5,7 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समीकरण आपसे है वो क्या पूछा जाएगा, यहाँ से सदिश रूप भी समीकरण पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, कार्तीय रूप समीकरण भी पूछा जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो सिंपल काम यहाँ से कि ये देखो 1,1,2 और इससे होकर, तो पहले नोटेशन लिखा करो। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आप नोटेशन को याद रखोगे, आपका काम आसानी से चलता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या, यहाँ से बिंदु तो पहला बिंदु दिया गया है ये 1,1,2, तो इसका नाम क्या है, यहाँ से वेक्टर ए रख लेते हैं। यहाँ से इसका सदिश लिखेंगे तो बोलो 1 आई कैफ प्लस 1 जे कैफ प्लस ये कितना, यहाँ से 2 के कैफ हो जाएगा। तथा बिंदु ये अगला क्या दिया गया, यहाँ से अगला क्या 3,5, कितना यहाँ से 7, इसका भी वेक्टर लिखना चाहे तो बस सबको क्या कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे हम लोग। तो यहाँ से कितना आएगा 3 आई कैफ प्लस ये कितना यहाँ से 5 जे कैफ और प्लस 7 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये जो आपको बिंदु दिया गया है 3 आई कैफ प्लस 5 जे कैफ प्लस ये कितना यहाँ से 7 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। अब इस बिंदुओं से होकर जाने वाले क्या यहाँ से रेखा का क्या निकालना, आपको समीकरण निकालना है। तो बोलो आप पहले इसे ले लो चाहे इसे ले लो, मैं आपसे बोला कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये समीकरण क्या होता है यहाँ से, तो रेखा का समीकरण। तो बोलो रेखा का समीकरण यहाँ से कितना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस ए लैम्डा और कितना आएगा वेक्टर बी माइनस ए कितना आएगा वेक्टर कितना यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये क्या निकलने वाला है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये थोड़ा इधर लिखता हूँ, एक यहाँ से वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या पहला बिंदु को पकड़ रहे हैं हम लोग। तो पहला बिंदु यहाँ से क्या लिखा गया, आई कैफ प्लस ए कितना यहाँ से जे कैफ प्लस ए कितना यहाँ से 2 और कितना यहाँ से के कैफ प्लस लैम्डा ए बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मतलब क्या, बी में से ए वाले को माइनस कर देना। तो डायरेक्टली एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये आई में से आई वाले को माइनस करना, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 2 आई कैफ
5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4j का एफ, प्लस 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 5 और कितना यहाँ से k का एफ हो जाएगा। तो ये जो समीकरण हमारा निकल जाएगा, एक कौन सा समीकरण निकल जाएगा यहाँ से, सदिश रूप रेखा का क्या निकल जाएगा यहाँ से, समीकरण निकल जाएगा। अब इसी को बस क्या करना है, कार्तीय में कन्वर्ट करना है। तो पीछे कन्वर्ट करना बताया मैं आपसे यहाँ से कि ये जो रूप आया हुआ है हम लोग का, एक कौन सा रूप आया हुआ है, सदिश रूप आया हुआ है, और इसी को कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है। तो बस आर का वैल्यू रख लेंगे। तो आर का वैल्यू क्या है, एक्स आई का एफ, वाई जे का एफ, प्लस जेड और कितना यहाँ से के का एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है यहाँ से कि दिया आपको 2 बिंदु भी दे दिया गया है, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो क्या यहाँ से वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए कर देना है यहाँ से। तो आप आसानी से चीज़ें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को क्या करें, पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्या एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है यहाँ से। और आप यदि कभी नहीं पढ़े हो, एक बार अच्छे से चीज़ों को पढ़ ले तो एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, क्वेश्चन कर आओगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को पढ़ते रहे, देखते रहे, अपना प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से पढ़ाई को क्या करते रहे। तो इतना आप अच्छे से देखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज आप इतना देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।